बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इरफान बताता है, रेहाना भाभी जैसी तो आज तक मैंने दुनिया में कोई औरत देखी ही नहीं। मैं उनका इतना इज्जत करता हूँ, शायद मैं किसी का कर पाऊँ। वो पता नहीं अल्लाह ने उनको इतना सब्र कहाँ से दिया था। सब्र की इंतहा मैंने उनके अंदर देखा। वो मार खाती, पीट खाती, इतना उनका कभी सर फट जाता, कभी कुछ हो जाता, फिर भी वो भैया की खिदमत करती रहती। उनको बस मैंने हमेशा दो ही काम करते देखा, एक अल्लाह की इबादत, दूसरे भैया की खिदमत। और हमेशा भैया उन्हें बोलते, जा अपनी माँ से पैसा लेकर आ। वो सालों से इतना सिलाई कर रही है, रात रात भर, दिन दिन भर जाग जाग के, तो क्या अपनी बेटी के लिए कुछ पैसा नहीं जमा की है? बस शादी में क्या दी? कुछ नहीं, जहेज के नाम पे बस 1 लाख रुपया दे दी। तो भाभी बस रो कर एक ही बात बोलती कि मेरी अम्मी के पास कहाँ से पैसा आया। वो सिलाई करके हम लोग की परवरिश कर रही हैं, पढ़ाई वगैरह में खर्च की, रेंट देना, सारा काम तो उन्हीं को संभालना है। कौन सा मेरे पापा हैं? तो भैया उस पर ऐसा जवाब देते ना, जिन्हें सुनकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि अफसोस कि वो बड़े हैं। क्या ओ इसीलिए तेरा बाप छोड़ के चला गया? चल अच्छा हुआ। किसी दिन ऐसा आएगा ना कि मैं तुझे भी छोड़ दूंगा, तेरी माँ के घर पहुंचा दूंगा। ये सुनकर भाभी हाथ जोड़ के बोलती कि आप जो करना है मेरे साथ करें, बस ये कभी मत करना कि मुझे छोड़ देना, क्योंकि मेरी अम्मी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कि उनकी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरी दोनों बेटी का शौहर उसे कभी छोड़े नहीं, क्योंकि जैसी मैंने ज़िंदगी गुजारी है वैसी वो दोनों ना गुजारें। वो आपकी और आंटी की वजह से सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती। और इब्राहिम से भी भैया को बिल्कुल प्यार नहीं, उन्हें तो सिर्फ औरत चाहिए और नशा चाहिए। इसी तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने आप अपनी किस्मत मान चुकी थी कि मेरी किस्मत यही है। इस बार कैसे कैसे वो माँ बनने वाली थी। और ऐसे तो हर वक्त भैया दवा ला के दे देता था, इस बार दवा ला के नहीं दिया, लेकिन बोल दिया था कि अब जो बच्चा होगा वो तेरी माँ के यहाँ होगा, सारा खर्च वही पूरा करेंगी। इंतकाल से 3 दिन पहले किसी बात पे भैया ने उन्हें बहुत मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और पेट में भी उन्हें मारा। उसके बाद अगले दिन वो भाई बताती अम्मा से कि मेरे पेट में बच्चा नहीं चल रहा, लगता है कुछ हो गया है, मेरे पेट में भी अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर आग लग रहा है। अम्मा बोली, ड्रामा मत करो, ये लग रहा है तुम ही बच्चा पैदा कर रही हो, लगता है और कोई तो बच्चा पैदा ही नहीं किया, हम कैसे 2 बच्चे पैदा किए? उनका सुनी ही नहीं। इंतकाल से 1 दिन पहले फिर पता नहीं किसी वजह से भैया ने उन्हें बहुत मारा, क्योंकि भाभी के पास कोई लड़की शिकायत लेकर आई थी, कोई काम करने वाली थी। वो बताई कि देखिए आपके हस्बैंड ने मुझे रास्ते में छेड़ा और मुझसे कह रहे कि चल एक रात मेरे साथ, या चल हम तेरे से शादी करेंगे, तो आप उन्हें समझा दें, आप इतनी अच्छी हैं, इस वजह से हम लोग किस पुलिस वगैरह को नहीं बोले। इसी बात पे भाभी उनसे कुछ बोली, इस बार फिर मारे। और भाभी रो ही रही थी, लेकिन फिर भी भाभी को रूम में ले गए और जो उनकी ख्वाहिशात थी वो अपनी पूरी किए। उसके बाद भाभी तो बहुत देर तक रोती रही। पता नहीं उस दिन मुझे भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी, मैं कुछ बोल नहीं सकता था कि अगर मैं कुछ बोलता तो वो तो मुझे तो बोलते बोलते और उल्टा और भाभी को मारते हैं, साथ में अम्मा भी बोलने लगती, इसलिए मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। फिर अचानक मेरी आँख लग गई। 2 बजे करीब मुझे पानी की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि भाभी नहा रही हैं। वो नहा के आई, नमाज़ पढ़ी, पता नहीं अल्लाह मियाँ से क्या बातें करी, बहुत दुआ की। उसके बाद इब्राहिम के पास बैठ के इब्राहिम को प्यार कर रही थी। मैंने बोला, भाभी क्या वो नींद नहीं आ रही? बोली नहीं, पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी लग रही है। और इरफान, चाहे मुझे अगर कुछ हो जाए, तुम इब्राहिम का तुम ख्याल रखना, अपने भैया भी इसे मत छोड़ना। फिर वो तिलावत कुरान करने बैठ गई और मैं सो गया। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर वही सुबह में अचानक अम्मी बोलती हैं कि
रेहाना भी इस दुनिया में नहीं रही। ये सब बताते हुए इरफान के आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और रुकैया का तो रो रो के बुरा हाल था। वो तो अच्छा है कि इब्राहिम खेलने के लिए गया हुआ था। अभी इन लोग की बात अभी चल ही रही थी कि बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो इरफान और रुकैया दोनों दौड़ते हैं देखने के लिए। वो रुकैया की अम्मी रहती हैं, शायद वो रुकैया से मिलने आई थी। ये सारी बातें सुनकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बेहोश हो गई। ये लोग जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। रुकैया का तो रो रो के बुरा हाल हो गया। एक तो पहले ही वो बहन के बारे में सुनकर इतना ज़्यादा रो रही थी, ऊपर से उसकी अम्मी जो उसकी एक ही सहारा थी वो भी अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। 2 years later. इन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। रुकैया एक प्यारी सी बच्ची की माँ बनी जिसका नाम उसने जन्नत रखा। इन 2 सालों में रुकैया के हस्बैंड 2 बार जेल गए, कितनी बार वो अपना सर फड़वाएं, जबड़े का हड्डी तोड़वाएं। ये सारा कुछ बेचारी रुकैया ही झेलती रही। उसने अपनी ज़िंदगी समझ रखी थी बस यही है, लेकिन हाँ ये खुश थी कि चलो उसके 2 बच्चे हैं, अपना उन लोगों की परवरिश वो अच्छे तरीके से करेगी और अपनी बेटी को ऐसी लाइफ देगी जो उसकी नानी या उसकी खाला या उसने जो झेला वो नहीं झेले। शादी के बारे में तो सोचेगी ही नहीं, जहाँ तक हो सके उसे पढ़ाएगी, चाहे उसके लिए उसे ख़ुद को ही क्यों नहीं बेचना पड़े। अब बाकी जो आगे अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि इंसान तो अपना सोचता है मगर अल्लाह वही करता है जो बेहतर होता है। उसने सोचा पढ़ाने लिखाने के अलावा जो भी उसे सारा कुछ सिखाऊंगी, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, मेहंदी हो, ताकि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो इस तरह से उसे भटकना ना पड़े। बाकी तो सब अल्लाह ही बाखूबी जानता है। जहाँ जहाँ रुकैया पढ़ाती थी वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे रुकैया का इतना साथ देते, जैसे रुकैया को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके कोई अपने नहीं हैं। अपने तो बहुत हैं मगर उसके किसी अपने ने उसका साथ नहीं दिया। अब रुकैया को किसी अपने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हर सुख दुख गम खुशी सब में वो लोग खड़े रहते। रुकैया का हर फैसला वो कहते हैं कि आप जो फैसला करेंगी हम लोग आपके साथ हैं। जब रुकैया की अम्मी इंतकाल हुई थी तो उसके इतने रिश्तेदार आए थे कि मोहल्ले वाले देख के हैरान हो गए, कितने रिश्तेदार हैं और लगता है कि इनका कोई भी नहीं था। तो वो कहते हैं ना, सारे रिश्तेदार ऐसे थे जनाजे को तो कांधा देने के लिए तैयार थे, मगर कभी भी किसी ने ये अपना कांधा नहीं दिया कि हाँ उनकी माँ सर रख के रो सके, अपना दर्द बता सके। उनके मौत पे तो आंसू बहाने वाले बहुत थे मगर उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ऐसे ही रुकैया का भी कोई नहीं। रुकैया के यहाँ लोग आते जाते सब कुछ करते रहते, घूमते फिरते, खाते पीते, और बस लास्ट में वही हमदर्दी जता कर चले जाते। अरे हाँ क्या करोगी, तुम्हारा शौहर ऐसा है, ऐसा करो तुम उसे छोड़ दो, हमारे घर आ जाओ। या अब क्या करोगी, जो ज़िंदगी है सब्र करके बर्दाश्त करो, जो करता अल्लाह अच्छे के लिए करता है, सब्र से काम लो, आगे अच्छा होगा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। या तो कोई ये बोलते ठीक है आने तो तुम्हारे शौहर को समझा देंगे, मगर जब शौहर सामने आता तो वो उन्हीं की तारीफ़ में लग जाते हैं। रुकैया सब कुछ समझती थी, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करने लगी। बोली कि अब मुझे अपने रिश्तेदारों से कुछ लेना ही नहीं है, मेरे जो भी हैं जहाँ मैं पढ़ाने जाती हूँ वही लोग हैं या मेरे बच्चे हैं, ऊपर खुदा नीचे ये लोग, अब मुझे किसी और से कोई मतलब रखना ही नहीं है। हाँ जो लोग आएंगे उनकी मेहमान नवाजी मैं दिल से करूँगी, मेरे घर का मेरे दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, लेकिन कभी भी मैं अपने रिश्तेदारों से कोई उम्मीद नहीं रखूँगी। सब कुछ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से चल रहा था, सब लोग खुश और सुकूनियत से भी थे। कहते हैं ना कि जब दुनिया से भरोसा और उम्मीद छोड़ देते हैं और अल्लाह पे भरोसा। इन सब बातों को 2 साल गुजर चुका था, सब लोग अच्छे से रह रहे थे। हाँ लेकिन रुकैया के हस्बैंड की जो लत है वो तो ख़त्म होने के बजाय और बढ़ रही थी। खैर अब रुकैया इन बातों पे ध्यान नहीं देती। इब्राहिम भी माशाल्लाह से 10 साल का हो गया था।
उसकी बेटी जन्नत भी 1 सवा साल की हो गई थी। रुकैया 2 बजे से जाती पढ़ाने तो 9 बजे आती, बीच में एक आध बार आती 2 बार जन्नत को फीडर कराने, उसके बाद फिर चली जाती। बाकी वक्त ध्यान उसका इब्राहिम ही देता। रुकैया ने अपनी सास से भी कहा कि आप थोड़ी देर बच्ची को देख लें ताकि मैं पढ़ा सकूं और ये बच्चा भी आराम से ट्यूशन जा सके। तो बोलती मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ, मैं बच्चे की आया हूँ जो बच्चे की देखभाल करती रहूँगी, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। फिर जहाँ रुकैया पढ़ाती थी उन लोगों को ये बात पता चली, वो लोग कहीं ऐसा करें आप अपनी बच्ची को लेकर आया करें। तो रुकैया कभी लेके जाती कभी छोड़ के जाती, क्योंकि लेके जाना भी डेली पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक जगह तो वो पढ़ाती नहीं थी। कभी इधर से उधर, उधर से उधर, कभी 4th फ्लोर पे जाना, कभी 5th फ्लोर पे जाना, बच्चे को लेके गोद में बहुत मुश्किल भी हो जाती। रुकैया अपने शौहर को बहुत प्यार से अच्छे से समझा के बोली कि आप नहीं कोई काम करते कोई बात नहीं, आपको जो भी नशा करना है आप रात में मेरे आने के बाद करें, मैं आपको दूंगी आगे करके, लेकिन फ़िलहाल दिन में आप ना करा करें, क्योंकि बच्ची भी बड़ी हो रही है, इब्राहिम भी, आप उसके पे क्या असर पड़ेगा, और थोड़ा सा आप बच्ची पे भी ध्यान दे लें। तो रुकैया का हस्बैंड बोला, अच्छा तू कमा रही है, इसका तू मुझे वो दिखा रही है कि तू कमाऊ औरत है, मैं घर बैठा रहूँ चूड़ी पहन के। इस बात पर उसने रुकैया को बहुत पीटा। फिर रुकैया कहने वो रुकैया को मारता पीटता, जो वहाँ मकान मालिक रहते या अगल बगल वाले रेंटर रहते वो बोलते आप क्यों मारते पीटते हैं। तो वो हमेशा ये बोलता है ये गलत औरत है, ये धंधा करती है, इसकी वजह से मैं पीता हूँ। देखते नहीं है 9 बजे रात में आती है घर पे। अब कोई भी का टीचर होम ट्यूशन कोई 9 बजे रात तक पढ़ाता है? भाई कुछ लोग तो होते ही हैं कि अकल और आँख रहते हुए अंधे, वो उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। बट रुकैया की इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग समझदार होते हैं, वो इन बोलते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें पता है वो पढ़ाती हैं, तो फिर उनसे ही लगा के वो ऐब लगा देता। वो ज़रूर इसके साथ भी कुछ इसका रिश्ता होगा तभी तो उसका वो तारीफ़ कर रहा है। सारी बातें रुकैया के कानों में जाती। रुकैया अपनी फैमिली में बोली कि देखिए ऐसी ऐसी बातें हैं, इतना ये गंदी गंदी बातें बताते हैं, ये करते हैं लोगों को, आप लोग थोड़ा जाके समझा दें। तो उन लोगों का ये कहना था अरे अब तो इतना गुजर गया 8-9 साल, अब क्या है, थोड़ा और वक्त गुजार लो, धीरे धीरे सही हो जाएगा, हो सकता है बेटी बड़ी होगी तो सही हो जाएगा। और उन लोगों का कहना था कि उसे छोड़ दो और छोड़ के हमारे घर में आ जाओ ताकि फ्री की एक नौकरानी मिल जाएगी। रुकैया कहती अगर मैं खुद अकेली जान होती तो मैं कहीं भी चली जाती, लेकिन मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें क्यों ऐसा कहूँ कि ना तो उनका घर है ना उनकी माँ है, क्योंकि दूसरे के घर में उन्हें दूसरे जैसा ही एहसास होगा। चाहे जो होगा मैं अपने बच्चों को अपने जैसी ही परवरिश करूँगी, कि उन्हें लगे कि हाँ बाप चाहे साथ देना साथ दे, मेरी माँ तो है। जैसे मेरी माँ ने मेरी परवरिश की कि मेरा बाप छोड़ के चला गया, फिर भी वो अपनी सारी ज़िंदगी हम लोग की परवरिश में गुजार, और मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, हमेशा सिखाया कि चाहे बड़े कुछ गलत भी बोल रहे हैं तो उन्हें जवाब ना दें, और जो भी हो, जो भी मांगना हो बस अल्लाह से मांगे, और हर बात में सब्र करें, और ये सोचें कि अगर जो भी हो रहा है वो अच्छा या बुरा वो अल्लाह करता, किसी इंसान के हाथों में नहीं है, और एक न एक दिन अल्लाह सब कुछ अच्छा करेगा। एक दिन तो वो रुकैया को मारने के लिए था कि आज तेरा नस काट के मैं तुझे मार ही दूँगा या तुझे मैं जला दूँगा। कैसे कैसे करके रुकैया बची। कुछ दिन वो पढ़ाने नहीं गई। जहाँ पढ़ाने जाती बोलो आपका हमेशा कभी हाथ कटा रहता है, कभी सर फटा रहता है, कभी कहीं नीला का, ऐसा क्यों? वो ये बोलती कि मैं काम करते करते कभी गिर जाती हूँ, कभी चक्कर आ जाता है, कुछ भी झूठ सच कर देती। इसी बीच में उसे डेंगू भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया। लेकिन हाँ, पढ़ाने वाले लोग उसे कभी चाहे 1 महीने भी नहीं गई, लेकिन कभी भी उसकी फ़ी नहीं काटी, वो हमेशा इसके घर ला के पहुँचा देती।
वो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि चाहे रिश्तेदार अच्छे ना मिले, ससुराल अच्छा नहीं मिला, शौहर अच्छा नहीं मिला, लेकिन वो अल्लाह कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद करते तो 70 दरवाज़ा खोलते हैं। वैसे ही इन लोगों को अल्लाह ने मेरा ज़रिया बना दिया है। उसके बाद एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि रुकैया की पूरी ज़िंदगी ही पलट गई। अचानक रुकैया की बेटी का इंतकाल हो गया। रुकैया उस दिन बेतहाशा रोई, 4 दिन तक तो उससे कुछ होश ही नहीं रहा कि वो क्या करे। वो बिल्कुल पागल की जैसी हो गई। वो कहते हैं ना कि वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है। रुकैया ने सोच लिया था कि अब उसे एक ही औलाद रखना, वो इब्राहिम, और उसे पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बनाना है। क्योंकि जो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अब अल्लाह ने जो इमानत दिया था वो ले लिया। और दूसरे बच्चे का ना तो अब इसके अंदर हिम्मत है, ना हौसला है, ना उसके शौहर को बच्चे की कोई ख्वाहिश है। सोचे चलो अब फिर भी अगर अल्लाह पाक दे देगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे। इब्राहिम की दादी और इब्राहिम के पापा इब्राहिम को बरगलाते रहते कि तू क्यों अम्मी अम्मी करता रहता, क्यों उसकी हर बात सुनता है, वो तेरी सगी माँ नहीं है, उल्टा पुल्टा उसके ख़िलाफ़। मगर इब्राहिम जो है, चाहे कुछ हो जाए, जो रुकैया कहती वो वही सुनता। और रुकैया के लिए इब्राहिम ही सब कुछ था। वो हमेशा बस उसके बारे में सोचती, उसके लिए दुआ करती। जहाँ जहाँ वो पढ़ाती उन लोगों ने भी कहा कि आप बच्चे को पढ़ाइए, जो होगा आगे हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। और उसमें से कुछ लोग तो बाहर भी चले गए, कुछ लोगों का पढ़ाई मुकम्मल हो गया। क्योंकि रुकैया तो इतना ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी कि किसी ऊंचे क्लास वाले बच्चे को पढ़ाती, लेकिन फिर भी आना जाना अखलाक वैसे ही बना रहा। रुकैया जब माँ बनने वाली थी तो स्कूल के फ़ीस जमा करने के लिए वो अपने हस्बैंड को देती थी, इब्राहिम का। लेकिन उसका हस्बैंड वो फ़ीस जमा ही नहीं करता था, सारा अपने नशे पे उड़ा देता था। इसी वजह से इब्राहिम का 1 साल का फ़ीस भी हो गया था और उसका नाम भी स्कूल से कट गया। रुकैया जब 1.25 महीना हो गया था, जन्नत को लेकर गई स्कूल, सारी अपनी बात बताई। वहाँ की एक टीचर रुकैया को जानती थी, वो रुकैया पहले उनके मकान में भी रह चुकी थी, तो वो भी हेल्प की और दोबारा से इब्राहिम का एडमिशन हो गया। और माशाल्लाह तो पढ़ने में इतना तेज़ था, कभी वो 95% से नीचे लाया ही नहीं। उसका 1 साल जो गया तो वो भी मैनेज हो गया। और उसी टीचर की बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसका एक दिन फंक्शन था तो रुकैया को बहुत बुलाई थी, तो रुकैया गई। रुकैया ये सोच कर गई कि चलो इस जो टीचर उनकी बहन का वो प्रोग्राम भी देख लेंगे, और 1 हफ्ते के बाद इब्राहिम का बर्थडे है, उन लोग को इनवाइट भी कर लेंगे। क्योंकि रुकैया ने तो सोचा था कि जन्नत का इब्राहिम का दोनों का साथ में बर्थडे करेंगे, लेकिन जन्नत तो अब इस दुनिया में रही नहीं। रुकैया सोची कि हम अब जो चली गई तो वो तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन हम इब्राहिम का दिल क्यों तोड़े, जैसे हर साल करते हैं उसका बर्थडे वैसे ही कर देंगे। माशाल्लाह से इब्राहिम का बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है, काफ़ी लोग आते हैं, जहाँ ये पढ़ाती थी वो लोग, स्कूल के लोग। क्योंकि रुकैया इब्राहिम का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती है। और पिछले साल तो ये जन्नत और इब्राहिम दोनों का एक साथ बर्थडे मनाई थी, मगर इस साल ऐसा नहीं हो सका। सब लोग चले गए, इब्राहिम भी सो गया। तो तभी रुकैया का हस्बैंड उसके लिए दही लेकर आता है कटोरी में, बोलता है लो ये तुम्हारा फेवरेट है ना, मैं लेकर आया, खा लो। तो रुकैया जैसे ही रखती है वैसे बिल्ली आके मुँह लगा देती। रुकैया ये देखकर कि बिल्ली ने मुँह लगा दिया, जल्दी से फेंक देती है कि अगर मेरे शौहर देख लेंगे तो कितना मेरे पे गुस्सा होंगे। एक तो तुम्हें कुछ ला के नहीं देता हूँ तो शिकायत करती हो, और देता हूँ तो तुम खाती नहीं हो। तो उसका उसी वक्त रुकैया का हस्बैंड आ जाता है, बोलता तुमने खा लिया दही? बोलती कि हाँ। तो बोलता ठीक है, मेरे 2 दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए खाना निकाल दो, और मैं उन्हें खाना खिला लेता हूँ, तुम आराम कर लो। रुकैया दिल में सोचती है, वाह आज तो ये बड़ा प्यार दिखा रहे हैं। फिर सोची चलो कभी कभी इसको
अच्छा काम भी करते हैं। वैसे जन्नत जब इंतकाल की थी तो 4 महीने तक इन्होंने नशे को हाथ भी न लगाया था, फिर इनका स्टार्ट हो गया। वो खाना देकर और अपने रूम में चली जाती है। रुकैया को जन्नत की बहुत याद आ रही थी। जिस दिन वो इंतकाल हुई थी उस दिन की बात उसे याद आती है। जब रुकैया पढ़ा के आई तो देखी जन्नत सो रही है। रुकैया को भूख लगी हुई थी, उसने सोचा खाना खा लें, लेकिन खाने का ये हालत था कि लग रहा था कोई इंसान ने किसी जानवर ने खाया था, क्योंकि इब्राहिम के अब्बू वैसे ही खाते थे। तो उसने ये खाना का ये हालत देख कर उसे खाने का दिल नहीं किया। वो वज़ू की नमाज़ पढ़ी और इब्राहिम को फीवर था तो उसी के पास लेट गई। सोची कि जब जन्नत उठेगी रोएगी तो मैं उसे फीडर करा दूँगी। मगर वो लेटी, उसकी सीधे नींद खुलती फजर के अज़ान के बाद। तो देखती अभी तक जन्नत नहीं उठी है, तो सोची चलो नमाज़ पढ़ ले तो उसके बाद देखते। नमाज़ पढ़ के जब देखती जन्नत को तो वो तो इस दुनिया ही में नहीं है। जब डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि वो तो 7-8 के बीच में ही इंतकाल कर गई थी। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वो आंख बंद करके सो जाती है। बोलती है अल्लाह आज मुझे बचा ले, आज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एक तो सुबह से इतना सारा काम वाम और मुझे जन्नत की बहुत ज़्यादा याद आ रही। तभी उसका हस्बैंड उसे आवाज़ 2-3 आवाज़ देता है। फिर वो किसी को बोलता है लगता है सो गई है। तो वो उन दोनों की आवाज़ आती है। चलो अच्छा है सो गई तो तभी तो हम लोग का काम आसान होगा। तो रुकैया का हस्बैंड हंसते हुए बोलता देखा मेरा प्यार से ला के दिया हुआ दही का कमाल, कितना सो गई। तो एक बोलता है अच्छा प्यार से लाया हुआ दही का कमाल या उसमें मिलाया हुआ नींद का दवा। इस बात पर तीनों हंसते हैं। उन लोग की हंसी इतनी घटिया लग रही थी कि इससे अच्छा तो कोई शैतान हंसता होगा। रुकैया सोच रही है आखिर ये क्या माजरा है, क्या कर रहे हैं। मैं सोई हुई है, सारे दोस्तों को अंदर लेकर आ गए, मगर रुकैया ने कुछ बोला ना आँख खोली। तब रुकैया का हस्बैंड बोलता है जो करना है तुम लोगों को, जो करना है जैसे करना करो, हाँ लेकिन तुम लोग अपना वादा याद रखना है। रुकैया सोच रही है कौन से वादे की बातें कर रहे हैं। तभी उसमें से एक बोलता है पहले मैं करूँगा, तो दूसरा बोलता नहीं पहले मैं। रुकैया का हस्बैंड बोलता है पहले जो भी करे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना जो पहले करेगा वो 15 दिन मुझे फ्री का पिलाएगा और जो बाद में करेगा वो 12 दिन। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो बोलता तुम कहाँ जा रहे हो। बोला अरे मैं वो जलाने जा रहा हूँ। तो बोलता अच्छा जाओ। बोलता अगर तेरा बेटा उड़ गया तब। तो बोलता एक तो वो उठेगा नहीं, क्योंकि सुबह वो 4 बजे से उठा हुआ था और थक भी गया, क्योंकि इन लोगों का तो ड्रामा ही नहीं ख़त्म होता। सुबह उठा दी कि फजर का नमाज़ पढ़ो, उसके बाद कुरान पढ़ो, उसके बाद गरीब को जाके अपने हाथों से सदका दो, शुक्राने का नमाज़ पढ़ो। इसी सब में वो करता रहा। फिर शाम से इतना थका हुआ और तो उसमें से एक बोलता एक बात है, लेकिन तेरी वाइफ ने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की है। बोलता हाँ अब तारीफ़ करोगे कि जो काम करना है वो करो। दूसरा बोलता है इतनी टेंशन इतनी परेशानी, हर एक दिन तू मारता है पीटता है, सारा दिन वो बाहर कमाने जाती है, फिर भी तेरी वाइफ की खूबसूरती घटती नहीं है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब फिगर तो देख के दिल ही मचल जाता है। एक हम लोग की वाइफ को देख लो, ना कोई काम ना कोई धाम, अब फिर भी लग रहा है कि हाथी की अम्मा बनी जा रही है। तो उसमें से दूसरा बोलता अरे इसकी वाइफ 5 वक्त नमाजी है और सारा दिन दीन इस्लाम की बातें करती रहती है, इसीलिए चेहरे का नूर है। और रुकैया का हस्बैंड बोलता अरे ये सब दिखावा है, जब बस हर टाइम बस इन लोग का वही किच रहता है, ये मत करो नशा मत करो तो गुनाह है, तो ये अरे ज़िंदगी एक बार मिली एंजॉय नहीं करेंगे, मर्द हैं तो मर्दानगी नहीं दिखाएंगे, ये सब बातें कर रहा था। उसके बाद
फिर इमरान बोलता है ठीक है मैं अपने बेटा के पास जा रहा हूँ, वहीं पर मैं लेटूँगा। तो बोलता अगर उड़ गया, क्या कि वो बच्चा तो है नहीं 11 साल का। तो बोला कि अगर चलो उड़ भी गए ना तो मैं सीधे उसे जन्नत के पास पहुंचा दूंगा। ये सुनते ही रुकैया उठती है और एक ज़ोरदार तमाचा इमरान के मुंह पे मारती है। बोलती शर्म नहीं आया बोलने में कि जन्नत के पास पहुंचा दूंगा। जब ये दोनों दोस्त देखता है कि ये उड़ गई, ये दोनों वैसे ही भाग जाता है। उन दोनों के जाने के बाद इमरान जो बात बोलता है उसे सुनकर रुकैया के तो कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। वो तो घंटों ना उसके आँख से आंसू निकला ना ज़ुबान से कोई आवाज़। इमरान ने बोला कि ज़्यादा चे करेगी चू चपाट तो जैसे तेरी बेटी का टेटुआ दबा के उसके ऊपर पहुंचा देना तो तेरा भी दबा देंगे। साली हर टाइम रोती रहती थी। एक उसका रेहाना का बेटा देख लो, जैसी रेहाना खामोश वैसे वो खामोश, कुछ बोलता नहीं है। यही जितना बोलती उतनी इसकी बेटी थी। मैं पीने गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, एक तो उसने भगा दिया। गुस्से में रास्ते में 2-3 से लड़ाई हो गई, उन लोगों ने मुझे मारा पीटा, मैंने किसी को गाली बक दी है। जब घर आया तो देखा कि चे रो रही है। और बस मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको बस एक हाथ से, तो ज़्यादा तो मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, हमेशा के लिए शांत हो गया। अच्छा कितना खर्च बच गया। उसको भी इब्राहिम की तरह पढ़ाती लिखाती, ये करती वो करती, सालिया मेरे पैसे ही नहीं देती। ये बोल बाल के उसे और मारता। उसको इस कुछ एहसास ही नहीं रुकैया को हो रहा था कि उसे मार रहा है, क्या बोल रहा, गाली बक रहा है। वो तो एकदम सुन हो गई। ये सब कर के बोला कि तू बैठ यहीं मर, मैं जा रहा हूँ अम्मा के घर पे अपने आराम से सो जाऊँगा। फिर 2-3 कदम जाता है, 2-3 कदम के बाद वापस आ जाता है। बोलता है मेरी अम्मा तो है नहीं, वो तो अपनी बहन के घर गई हैं, तो मैं यहीं सोऊंगा, मैं क्यों जाऊँ। और तो रुकैया वो घसीटे बेड पे लेके जाता है, जो कुछ उसके साथ करना रहता है वो करता है, उसके बाद सो जाता है। रुकैया सिर्फ जिंदा लाश जैसी थी। बहुत देर के बाद उसे एहसास हुआ। तो पहले तो उसके बाद ये उठती है, बहुत रोती है। उसे लगता है कि कुछ दुनिया में है ही नहीं, सब वीरान हो गया, सब ख़त्म हो गया। जिस शौहर के लिए वो इस उम्मीद में थी कि वो आज न कल सही हो जाएगा, उसने तो सारे हदें ही पार कर दी। वो मुझे शराब के लिए किसी और को बेच दिया, शराब के नशे में उसने अपनी बेटी को मार दिया। शराब के नशे में इब्राहिम को आए दिन ऐसा मारता है कि कभी उसे फीवर लग जाती है, कभी उसका हाथ टूट जाता है, कभी उसके पैर में चोट लग जाती है। बच्चे का फ्यूचर भी ख़राब, पूरा फीस का पैसा वो खा गया, नशे में उड़ा दिया। उसके बाद अभी लाखों का कर्ज है सर पे। ये सब सोचते हुए वो उठती है, घर की सफाई करती है, नहाती है और नहाने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने बैठ जाती है। पढ़ के अल्लाह मियाँ से वो तब तक बातें करती रहती है जब तक फ़जर की अज़ान नहीं हो जाती। उसके बाद वो फ़जर का नमाज़ अदा करती है। तभी इब्राहिम की आँख खुलती है, वो देखता है कि उसकी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, तो वो सो जाता है। उसी बीच में रुकैया का हस्बैंड भी उठता है, देखता है कि वो नमाज़ पढ़ रही है, तो बोलता है नमाज़ पढ़ती, शौहर को तो खुश करती नहीं है और नमाज ही पढ़ रही, दिखावा करी, ड्रामा कर रही है। अपना बोलते हुए वो वॉशरूम में जाता, वहाँ से निकलता, फिर जाके दोबारा सो जाता है। सुबह के 9 बज रहे होंगे जब रुकैया का हस्बैंड उसकी आवाज़ देता है, हर दिन की तरह रुकैया मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खा के कहता हूँ आज के बाद से मैं कोई नशा नहीं करूँगा, प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर दो। ये इसका हर दिन का ड्रामा था। स्टार्टिंग में इसने ऐसा बोला था तो रुकैया बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और अल्लाह का शुक्रिया अदा की थी, लेकिन अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इसका हर दिन का वही है। रुकैया फिर फ़ौरन जो भी उसके लिए चाय वाय नाश्ता होता उसे बना के दे देती। लेकिन इस बार रुकैया के हस्बैंड को, इमरान को, रुकैया की कोई जवाब मिला ही नहीं। वो तो 3 बार आवाज़ इसी तरह से देता, आई लव यू जान, मुझे माफ़ कर दो। जब वो कोई जवाब नहीं देती है, ना ही इब्राहिम की कोई आवाज़ आती है, तब वो बाहर आके निकल के देखता है
तो देखता है कि सामने दीवार पे सिर्फ 2 लाइन लिखी है, अगर ज़िंदगी ये है तो मौत किसे कहते हैं। अगर आप लोगों को जानना है कि रुक़ैया के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह मैं इसका सीज़न 2 बनाने की कोशिश करूँगी।